नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और ख़ासतौर पर जो एसएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर एसएससी एग्ज़ाम के विद्यार्थी हैं, इनको ध्यान में रख करके ये मैंने जो वीडियो लेक्चर है ये डिज़ाइन किया है। तो देखिए, जो एसएससी एग्ज़ाम में जीएस पूछा जाता है, इसका आज के वीडियो में हम एक महा एनालिसिस करने वाले हैं। अब ये महा एनालिसिस का मतलब क्या है? तो अक्सर जो एसएससी के विद्यार्थी हैं या फिर एस्पिरेंट हैं, उनके मन में जीएस को लेकर के हमेशा से बहुत दुविधा रहती है और बहुत ज़्यादा डर भी लगता है कि जीएस में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो इसी समस्या को मैं आज के लेक्चर में यहाँ पर दूर करने वाला हूँ। ठीक है, जीएस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता ही होगा कि जीएस एक बहुत ही विशाल है, अपने आप में बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट समाहित हैं। हर कुछ पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी हम प्रीवियस ईयर के कुछ सालों के पेपर को एनालिसिस करके जो ऐसे टॉपिक जो ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यदि हम उनको अच्छे से तैयार कर लें तो काफ़ी हद तक हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपके लिए वीडियो लेक्चर प्लान किया है। तो देखिए, आज के महा एनालिसिस में क्या होने वाला है। तो जितने भी जीएस के अंतर्गत सब्जेक्ट होते हैं, चाहे स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री हो, भूगोल हो, ज्योग्राफी हो, जीव विज्ञान हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर हो, केमिस्ट्री हो, इसके अलावा अर्थशास्त्र हो या फिर फिजिक्स भौतिक शास्त्र हो, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं जीएस के अंतर्गत, इसका कितना वेटेज रहा है, ये लगभग मैं पिछले 4 से 5 सालों की बात कर रहा हूँ कि इन सब्जेक्टों का अलग अलग एसएससी के एग्ज़ाम्स में कितना वेटेज रहा है। अब एसएससी के एग्ज़ाम मतलब चाहे आप सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, सीपीओ की बात करें, स्टेनोग्राफर की बात करें, जितने भी एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराता है, इन सब एग्ज़ाम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है और ये लगभग पिछले 4 सालों का पूरा ये यहाँ पर मैंने जो परसेंटेज वाइज लिखा है, ये पिछले 4 सालों का एनालिसिस है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो स्टैटिक जीके का होता है, फिर हिस्ट्री का है, भूगोल का है। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस से भरा होने वाला है। आप वीडियो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को देखने के दौरान या फिर देखने के बाद आपको थोड़ा भी लगता है कि मैंने यहाँ पर मेहनत की है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए हम आगे वीडियो लेक्चर भी प्लान करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हुए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही होगी। ठीक है, तो ये एसएससी के द्वारा विगत वर्षों में जो जीएस के विषयों का वेटेज रहा है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एसएससी पूछता है वो स्टैटिक जीके से पूछता है ना। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है, आगे हम स्टैटिक जीके की सीरीज भी लाएंगे, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक विशेष तौर पर आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम यहाँ पर एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके से। लगभग पिछले कुछ वर्षों में यहाँ से 2000 प्लस क्वेश्चन आए हैं और इसका वेटेज रहा है 31.45%, लगभग 32% भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। मतलब जीएस के अंतर्गत लगभग 1/3 जो वेटेज है वो स्टैटिक जीके का है ना। और इस स्टैटिक जीके की समस्या मैं आपकी यहाँ पर दूर करूंगा, क्योंकि मैं एक सीरीज प्लान करूंगा जिसमें हम लगभग 15 टॉपिक ऐसे निकालेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। अभी मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी किन टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आता है हिस्ट्री या फिर इतिहास। अब इतिहास भी 3 पार्ट में होता है, आपको पता है कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या फिर आधुनिक इतिहास, है ना। एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, 3 पार्ट में ये होता है। तो इसका भी लगभग 14% के आसपास वेटेज है। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है ज्योग्राफी या फिर भूगोल, जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट है और लंबे समय से मैं सिविल सर्विसेज वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको भी भूगोल पढ़ा रहा हूँ। तो इसका भी लगभग 14% के आसपास या फिर 13% के आसपास वेटेज है। और इसके भी हम लगभग 8 से 10 टॉपिक ऐसे निकालेंगे जो सर्वाधिक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा बायो में आप देख रहे हो, जीव विज्ञान में देख रहे हो, मतलब साइंस के अंतर्गत बायो का सबसे ज़्यादा वेटेज है, लगभग 8.5% के आसपास। केमिस्ट्री की बात करें तो 7.5% के आसपास इसका वेटेज है ना। पॉलिटी का वेटेज लगभग 7.5% है। करंट अफेयर सीए की बात करें, है ना, करंट अफेयर की, तो इसका भी 7.5% के आसपास वेटेज है। इकोनॉमी की बात करें तो लगभग 6.5% है। और भौतिक या फिर फिजिक्स की बात करें तो 3.5% के आसपास इसका वेटेज है। ठीक है, अब देखिए इससे होगा क्या, इससे आपको पता चल गया कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप यदि जीएस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि जिन सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है उनको आप पहले तैयार करें, उनको पहले आप कवर करें, है ना। और सब्जेक्ट के अंतर्गत भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अभी इसके बाद में आपको हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत
ऐसे टॉपिक डिस्कस कराऊंगा जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। अभी एनालिसिस बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत सारा एनालिसिस बाकी है। जैसे कि मैंने इस वीडियो को नाम लिया है महा एनालिसिस, ठीक है। तो अभी एनालिसिस बाकी है, तो अभी हम सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सब्जेक्ट का वेटेज देख लिया कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है ना। काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो डालना मैंने स्टार्ट किया है। आपने मुझे पहले भी अन्य प्लेटफॉर्म पर बढ़ाते हुए देखा होगा, ठीक है। अब हम अपना प्लेटफॉर्म वापस से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम आप लोगों को और बेहतर कंटेंट यहाँ पर दे पाएँ। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको वेटेज डिस्कस कराया, तो इसी प्रकार से स्टैटिक जीके, हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी, इस अकॉर्डिंग हम एक एक सब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो स्टैटिक जीके जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा वेटेज है, लगभग 32% का, या फिर 1/3 वेटेज भी आप इसको बोल सकते हो। तो क्यों ना पहले स्टैटिक जीके ही आपको तैयार करना चाहिए, ठीक है। अब स्टैटिक जीके भी बहुत विशाल होता है, इसमें स्पोर्ट्स भी आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है, मिसलेनियस भी आ जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट का पार्ट भी जुड़ा हुआ होता है। तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, है ना। तो इसके लिए ही यहाँ पर ये एनालिसिस मैंने यहाँ पर बताया है आपको। जैसे कि देखिए, स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी स्पोर्ट्स जो है इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। मतलब इस स्टैटिक जीके को यदि हम 100% मान लें, ठीक है, तो इसमें 17% वेटेज किसका है, स्पोर्ट्स का है या फिर खेल का है, ठीक है। जो आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत एक टॉपिक आता है, कला से जुड़े व्यक्तित्व, है ना, तो इसका लगभग 16% वेटेज है। आर्ट एंड कल्चर का भी, आर्ट एंड कल्चर, है ना, इसका अपने आप में अच्छा खासा वेटेज है। जैसे कि देखिए, कला से जुड़े व्यक्तित्व, है ना, त्योहार, नृत्य, ठीक है, संगीत, वाद्य यंत्र, तो आर्ट एंड कल्चर, है ना, ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी एक हम अलग से सीरीज स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके के ही अंतर्गत आता है, और इसका भी एसएससी में या फिर रेलवे की भी बात करें तो वहाँ पर भी अच्छा खासा वेटेज होता है। इसी प्रकार से देखिए, बुक्स एंड ऑथर का लगभग 11% है, त्योहारों का 9% है, नृत्य का लगभग 8% है, राज्य जीके का 6% है, कंप्यूटर, संगीत, वाद्य यंत्र, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, इसका 4% है ना। लगभग 67 क्वेश्चन आए हैं पिछले लगभग 4 वर्षों में। तो इसी प्रकार से अन्य जो यहाँ पर टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी जो वीडियोस हैं, है ना, जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टैटिक जीके है ना, तो स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर लाएंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स की एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर लेंगे। बुक्स और जो ऑथर हैं या फिर किताबें, लेखक हैं, ऐसे कुछ वीडियोस हो गए, है ना। कंप्यूटर से संबंधित कुछ वीडियो हो गए। भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, जो ल्यूसेंट का मिसलेनियस है, उसके कुछ टॉपिक हम लाएंगे, ठीक है। तो जो भी ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के हम ऐसे प्लान करेंगे, लगभग 10-10 वीडियो हम प्लान करेंगे, और कोशिश करेंगे हर एक चीज़ आपके वहाँ पर कवर हो जाए, ठीक है। अगला हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी या फिर भूगोल। इसका लगभग 13.5 या फिर 14% के आसपास वेटेज है। इसको भी हम देख लेते हैं ना। अब आप भूगोल की भी बात करेंगे या फिर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसमें भी 2 पार्ट आ जाते हैं। एक तो आ जाता है इंडियन, है ना, और एक आ जाता है वर्ल्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमेशा से ही कोई भी एग्जाम हो इंडिया का, इसमें इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज है नदी तंत्र का, है ना, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, ये लगभग 9% आया है। मतलब यदि हम ये भूगोल के जो भी क्वेश्चन आए हैं इसको हम 100% मान लें तो इसमें से 10% या फिर 9% के आसपास नदियों से क्वेश्चन आए हैं, ड्रेनेज सिस्टम या फिर अपवाह तंत्र से क्वेश्चन आए हैं। सेंसिस काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है, आपको पता ही है किसी भी एग्जाम का, है ना। तो यहाँ से लगभग 8% क्वेश्चन आए हैं। एग्रीकल्चर से 7% क्वेश्चन आए हैं। विविध से 7% आए हैं। जलवायु, क्लाइमेट से 7% आए हैं। जो फिजिकल पार्ट है यहाँ से 5% आए हैं। परिवहन से 5% है। सौरमंडल से 5% है। महासागर, महाद्वीप से 5% हैं। वनस्पति, पर्वत से 5 और 4% है, ठीक है। इसी प्रकार से खनिज से आप देखोगे 4% हैं। बायोस्फीयर रिजर्व से भी 4% है। सॉइल से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे लगभग 4% है। तो ये अलग अलग टॉपिक का वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम टॉपिक करेंगे इंडियन के, कुछ लगभग 7-8 टॉपिक इंडियन के और 7-8 टॉपिक हम वर्ल्ड के यहाँ पर कवर करेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट यहाँ पर ना रहे। इसी प्रकार से हिस्ट्री की यदि हम बात करें, है ना, अब हिस्ट्री को मैंने 3rd पर इसलिए रखा है क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें 3 पार्ट में हमें इसको पढ़ना होता है। एंशियंट हिस्ट्री, है ना, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इस कारण से मैंने इसको 3rd नंबर पर रखा है, और इसका भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो
यहाँ पर यदि हम एंशियंट की बात करें, पहले प्राचीन की बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे मौर्य से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, है ना, और विविध सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। बौद्ध धर्म, गुप्त धर्म, सिंधु घाटी और प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है। तो ये सारे परसेंटेज यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं किसका कितना वेटेज है। हिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट में तोड़ दिया है, तो यहाँ पर इसके अलग अलग आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये है कि यदि आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो तो किस पोर्शन को आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यदि आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको मौर्य वंश को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ना है, गुप्त को अच्छे से पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जो भी ऐसे टॉपिक जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं उनको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में कवर करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है, ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी की भी देख सकते हैं टॉपिक किसका कितना वेटेज है। इसी प्रकार से मिडाइवल हिस्ट्री है ना। मिडाइवल हिस्ट्री में देखिए लगभग 19 टॉपिक हैं यहाँ पर। युद्ध और संधि ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, लगभग 8% वेटेज इसका है ना, 25 क्वेश्चन लगभग आए हैं। मुगल काफ़ी फेवरेट है, मुगल के अंतर्गत भी अकबर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा बाबर आ जाता है, औरंगजेब आ जाता है, अलग अलग हुमायूं आ जाता है। तो मुगल अच्छे से पढ़िए, मुगल काफ़ी फेवरेट है, एसएससी का टॉपिक, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। गुलाम वंश से लगभग 7% क्वेश्चन आए हैं। विजयनगर साम्राज्य से लगभग 6% क्वेश्चन आए हैं। तो इसी प्रकार से वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर एनालिसिस करके ये जो पीपीटी की स्लाइड्स हैं यहाँ पर रख दिया है ना। और अभी तो ये सिर्फ एनालिसिस वीडियो है, इसके बाद हम लगातार वीडियो भी प्लान करेंगे और डेली हमारे चैनल पर हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो लाएं, है ना, इससे संबंधित। और वीडियो हम बहुत ज़्यादा लंबे नहीं बनाएंगे, हम छोटा वीडियो बनाएंगे। हम वीडियो बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देंगे, है ना, थ्योरी पार्ट देंगे, और लास्ट में एक MCQ प्लस PYQ का एक सेट होगा। मतलब जो प्रीवियस ईयर में आपके 2024 में, 2023 में, 22 में, 21 में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम रखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, और आप उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आधुनिक इतिहास में तो स्वतंत्रता संग्राम का 17% वेटेज है यहाँ पर। क्रांतिकारियों से संबंधित लगभग 9% क्वेश्चन आए हैं। ब्रिटिश अधिनियम नीतियों से 10% क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है, लगभग 12 टॉपिक हैं, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं ना। जो मॉडर्न हिस्ट्री है इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एसएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में, तो मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए। तो ये सारा एनालिसिस जब हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे सीरीज़, तो वहाँ पर हम देखेंगे। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है ना, जो हमारा एप्लीकेशन है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो एप्लीकेशन पर भी हम कुछ कोर्स लिस्ट करेंगे, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो वहाँ से भी आप एक्सेस ले सकते हैं और वहाँ से भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता ही होगा, आर्टिकल हो गए, शेड्यूल, अनुसूचियाँ हो गई, भाग हो गए, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 1/3 वेटेज है। तो क्यों ना सबसे पहले ये 3 चीज़ें तैयार की जाए, जितने भी आर्टिकल हैं महत्वपूर्ण वो पढ़े जाएँ। तो मैं एक ऐसा जब प्लान करूँगा पॉलिटी की सीरीज़, तो सबसे पहला वीडियो हमारा इसी से ही संबंधित रहेगा, है ना। अनुसूचियाँ पढ़ी जाएँ, सूचियाँ पढ़ी जाएँ, ठीक है। विविध पोर्शन से 74 क्वेश्चन आए हैं। मौलिक अधिकार से 55 क्वेश्चन आए हैं, लगभग 13% वेटेज है। 12% वेटेज है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का। संसद से लगभग 11% क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। संशोधन या फिर अमेंडमेंट से 10% क्वेश्चन आए हैं। संविधान से 8.53 8.5% क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर भी सारे टॉपिक आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो स्लाइड है अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए करंट अफेयर भी एक बार देख लीजिए। करंट अफेयर में भी आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर से, है ना, जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 108 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर आए हैं। योजनाओं से 96 क्वेश्चन आए हैं। व्यक्ति विशेष से यहाँ पर 90 क्वेश्चन आए हैं। तो अलग अलग एक करंट अफेयर का भी यहाँ पर वेटेज है, ठीक है। बाकी पहली स्लाइड में मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बता ही दिया था कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे तो आपको एक तो जो साइंस है ना, साइंस की आपको यहाँ पर स्लाइड नहीं मिली होगी, है ना। इसके अलावा जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी, तो टेलीग्राम से, ठीक है, टेलीग्राम चैनल की जो हमारी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। मेरे व्हाट्सअप चैनल से भी आप जुड़ सकते हो। तो टेलीग्राम में इसकी PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें आपको बायो के जो टॉपिक्स हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमी के टॉपिक भी मिल जाएंगे, बाकी ये सारे टॉपिक्स तो यहाँ पर हैं, तो ठीक है। तो ये PDF आप बिल्कुल फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, और बहुत जल्द हमारे चैनल पर शुरुआत होने वाली है इन टॉपिक्स की डिटेल में, ठीक है। पूरा एनालिसिस के साथ मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं कुछ भी, क्योंकि GS बहुत बड़ा अपने आप में एक प्रकार से ओशियन है, समंदर है, ठीक है। तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो, तो पूरा एनालिसिस करके हमारी पढ़ाई चलेगी। तो आप अभी से हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहें, ठीक है। और बहुत जल्द हमारी एप्लीकेशन भी आने वाली है, तो वहाँ पर आप मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको आज का जो एनालिसिस है पसंद आया हो। थोड़ा भी यदि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें। मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमने नई शुरुआत की है, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतर कंटेंट हम आपके लिए आगे भी ला पाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।